Assalamu alaikum students. This is Ahmed Noor and I will be teaching you physics. So बुक का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम बुक का कंटेंट देखते हैं कि बुक में क्या कंटेंट है. सबसे पहले ताकि आपको ब्रीफली पता चल सके कि बुक का कितना पोर्शन आप पहले पढ़ चुके हैं और कितना पोर्शन आपके लिए नया होगा. तो चैप्टर जो आपकी बुक है उसका सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट. तो इस चैप्टर के बेसिकली है तो 2 पोर्शन है. सबसे पहले जो पहला पोर्शन है इट इज़ ब्रीफली related with the introduction to the physics, and the second portion it is related to the measurement accuracy and other criteria like the dimension analysis. आपका पहला चैप्टर है. जो सेकंड चैप्टर है इट इज़ अबाउट द वेक्टर्स एंड द एक्विलिब्रियम. इसका भी काफ़ी हद तक आप पोर्शन 9th में पढ़ चुके हैं. जो थर्ड पोर्शन है थर्ड चैप्टर इट इज़ अबाउट द मोशन एंड द फोर्स. इसमें आप न्यूटन के लॉज वगैरह पढ़ोगे और मोशन की बेसिक वगैरह के बारे में आप देखोगे और मोमेंटम के बारे में. फोर्थ चैप्टर इट इज़ अबाउट द वर्क एंड द एनर्जी, कि जो वर्क और एनर्जी है उसके प्रिंसिपल्स को हम डिफरेंट मैकेनिज्म के डिज़ाइन वगैरह में यूज़ करते हैं. तो वर्क एनर्जी के बारे में आप जो 4th चैप्टर उसके बारे में पढ़ोगे. और ये एनर्जी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की दुनिया के लिए, क्योंकि जितनी भी आपकी जो इंडस्ट्री हर चीज़ है वो एनर्जी पे बेस करती है. तो 5th चैप्टर इट इज़ अबाउट द सर्कुलर मोशन की आप स्पेसिफिकली एक टाइप पढ़ोगे, बल्कि 2 टाइप का कंपैरिजन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन रोटेटिव मोशन. द 6th चैप्टर इट इज़ अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स. जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा. दैट इज़ अबाउट द फ्लूइड की बेसिक्स है, फ्लूइड होते क्या है, डिफरेंट उसकी आगे बेसिक्स हैं. 7th चैप्टर इट इज़ अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये आप 10th में पढ़ चुकी हो. 8th चैप्टर इट इज़ अबाउट द वेव्स, के जो वेव्स हैं जिसमें मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने 10th में पढ़ा था उसकी आप ब्रीफली उनके बारे में पढ़ोगे. 9th चैप्टर इट इज़ अबाउट द फिज़िकल ऑप्टिक्स जिसमें आप ये अगर आपको याद आ रहा हो तो ये चैप्टर नंबर 10th का चैप्टर नंबर 3 है ऑप्टिक्स, उसी में आपने पढ़ा था. 10th चैप्टर इट इज़ अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो लाइट पे बेस करते हैं, उनकी वर्किंग लाइट पे बेस करते हैं. इस चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट द थर्मोडायनामिक्स. अभी जो थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स है इन दोनों का आपस में रिलेशन है. तो रिलेशन एज सच प्रिवेल तो यहाँ पे नहीं कर पाया गया, लेकिन फिर भी इन दोनों का आपस में रिलेशन है. तो ये आपके पास बुक का कंटेंट इट इज़ अबाउट द होल ऑफ योर बुक. अब अगर आप इस कंटेंट में देखो तो इस कंटेंट में मेजरमेंट इसका तकरीबन मैक्सिमम पोर्शन आप पहले पढ़ चुके हो, तो आपके लिए ये नया टॉपिक नहीं होगा बल्कि वही पुराने की कंटिन्यूएशन होगी. उसके अलावा सेकंड इट इज़ वेक्टर इक्विलिब्रियम, इसका भी आप मैक्सिमम पोर्शन पढ़ चुके हो. मोशन एंड फोर्स इसका भी आपने मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा हुआ है. वर्क एंड एनर्जी इसका भी मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा हुआ है. सर्कुलर मोशन इसका कुछ हिस्सा आपने पढ़ा होगा. फ्लूइड डायनामिक्स आपके लिए नया चैप्टर है. सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, आपके लिए नया टॉपिक नहीं होंगे. तो अगर अब देखा जाए इस कंटेंट को तो इस पूरे कंटेंट में से सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स ये आपके पास 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए साबित होंगे. बाकी सारे चैप्टर आपने मैक्सिमम हद तक पहले पढ़े हैं. तो ये बुक 10th की निस्बत या सेकेंड ईयर की निस्बत या 9th की निस्बत रिलेटिवली इजी है. तो इस चैप्टर को आप इसके लिए समझना इसके लिए आपके लिए इजी होगा. तो ये आपके कनेक्ट के बारे में था. आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला आपके पास चैप्टर है पहला चैप्टर इट इज़ अबाउट द मेजरमेंट. तो अब इस चैप्टर में मेजर आपके पास 2 पोर्शन है. आज हम सिर्फ इसकी बेसिक्स देखेंगे, बाकी मैक्सिमम पोर्शन इसका नेक्स्ट टॉपिक पे डालेंगे. तो इस चैप्टर को अगर आप देखो इस चैप्टर के 2 पोर्शन हैं. पहले पोर्शन में आप फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके अलावा उसकी टाइप्स वगैरह क्या जो भी आप उसमें आएगा. सेकंड जो दूसरा पोर्शन है इट इज़ रिलेटेड टू द मेजरमेंट के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो एक्सपेरिमेंट का एसेंस है. अगर आपकी मेजरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है. इसलिए जो पहला आपका फर्स्ट चैप्टर है वो मेजरमेंट के बारे में, हाउ टू मेजर द क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली विद एक्सट्रीम प्रिसीजन, ताकि आपके रिजल्ट्स पे आप रिलाई कर सको. तो जो पहले चैप्टर है इसके 2 पोर्शन है. पहला जिसमें आप पढ़ोगे फिजिक्स की इंट्रोडक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन है. सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट एंड स्पेसिफिकली न्यू टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस. तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपके पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स.
इस पोर्शन में सिर्फ ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करने हैं। बाकी हम भी इन 2 शॉर्ट क्वेश्चन को ही हम आज करेंगे, बाकी हम टॉपिक नेक्स्ट में डालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज़ द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स आप पहले ही पढ़ चुकी हो कि जो आपके पास साइंस है, साइंसेस हैं, जब साइंसेस की जो एसेंस है, जो साइंस का नॉलेज है, जब उसने एक्सपेंड किया, जब उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन आ गया, तो एक्सप्लोजन के साथ साथ देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू डिवाइड द साइंस इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। उसमें से जो पहली जो आपके पास बेसिक जो ब्रांच है दैट इज़ द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स, किसके साथ डील करती है? विद द स्टडी ऑफ द मैटर, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एनर्जी एंड द थर्ड वन रिलेशन बिटवीन देम। तो फिज़िक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर, एनर्जी और इनके आपस में रिलेशन को पढ़ते हो कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। वो जो रिलेशन है वो आपको सेकेंड ईयर में जाके न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपको ज़्यादा बेहतर उसकी समझ आएगी जब आप मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर में जाओगे। लेकिन अभी के लिए ये है कि फिज़िक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। इनके दरमियान रिलेशन क्या है कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट द एनर्जी कैन बी बैक कन्वर्टेड इनटू मैटर इन विद डिफरेंट प्रोसीजर्स। या उसके ज़रिए वो आप देखोगे जब आप सेकेंड में जाओगे। तो फिज़िक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब आप इस पूरी ब्रांच में पढ़ते हो कि मैटर किसका बना हुआ है, एनर्जी क्या होती है और एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन क्या है। तो ये आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फिज़िक्स। आप इसका आंसर देख लिए। सेकंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस, कि साइंस के मेन फ्रंटियर कौन से हैं, महाज कौन से हैं जिस पे साइंस आज की दुनिया में काम कर रही है, साइंस को डिवाइड किया गया। सो देयर आर 3 मेजर फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस। साइंस के 3 मेजर फ्रंटियर हैं। पहला द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कि जो साइंस है वो उसमें जितनी भी आपके पास डेप्थ है, इन डेप्थ नॉलेज है, उसको आपने 3 फ्रंटियर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, के सबसे जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी, और ये आपका पहला फ्रंटियर है, आपका महाज है जहाँ पे साइंस काम करी है। द सेकेंड वन इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑफ द मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, के दरमियाने साइज़ के ऑब्जेक्ट जिसमें मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक की बॉडीज आती हैं। और इसी जो फ्रंटियर है इसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैटर्स। एंड द थर्ड वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द मीजॉन। सो देयर आर बेसिकली 3 फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस। द फर्स्ट वन द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जिसमें यूनिवर्स आ जाती है। एंड द सेकेंड वन इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैटर। एंड दिस world it includes the material from the molecule to the earth. And the third one it is the world of the extremely small objects, that is the extremely small objects are muon, mesons, electrons, protons and the neutrons. So this is about the basic introduction to the physics. What is the physics? That the branch of the science that deals with the study of the matter, energy and the relation between them. What are the major frontiers of the physics science? So they are the 3 frontiers: the world of extremely large objects, middle sized objects and the world of the small objects. और आपके पास आज के लेक्चर का इंतज़ाम करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर पे डालेंगे। अब आपने करना क्या है कि आपने टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स बनता है, जो पेज नंबर 2 और 3 पे। इसमें यही सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इनका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली आपने इन दोनों जो आपके पास पेजेस हैं उनको एडिट करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब थैंक यू, बाकी नेक्स्ट